चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे सीटेट विथ जी टीचर में। और लगभग मैथ का सारा टॉपिक हम कर लिए हैं, ठीक है। और कंटेंट आप देख लीजिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। आज छोटा मोटा चीज जो बच गया है, जिसे मिसलेनियस प्रॉब्लम हम बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई टाइप नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम की बात हम लोग करते हैं आज, ठीक है। तो इसमें जैसे सवाल कुछ ले लेते हैं, जैसे 0, 4, 1, 3 बोलेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर बताएं, ठीक है। अंतर बताएं, और कैसा संख्या? तो संख्या यहां इस डिजिट से बनना चाहिए, वरना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 9 हो जाता है। लेकिन इस 4 डिजिट से, इस 4 अंक से बनी, इन चारों अंक से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताने बोलेगा। तो देखिए ध्यान से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो बड़का से शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ा 4, उसके बाद 3, 1 0, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। बात समझ रहे हैं? 4 अंकों की सबसे बड़ी बोला है तो सबसे बड़ा से शुरू कीजिए। बड़ा 4, उसके बाद 3, 1 2, दोहराया नहीं जा सकता कोई नंबर, दोहराना अलाउ नहीं है। अगर दोहराना अलाउ होता तब हो जाता 4 4 4 4, ठीक है। तब हम कितना बार भी 4 लिख देते 4 अंकों के लिए, लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इन दैट केस क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़का से लिखना शुरू कीजिएगा, फिर 4 3 1 0 लिख दिए, सबसे बड़ी हो गई। अच्छा, सबसे छोटी की बात की, सबसे छोटा शुरू कर दीजिए। तो सबसे छोटा 0, नहीं, सबसे छोटा 0 नहीं लेना है, क्योंकि जैसे आप 0 लीजिएगा, अगर लिख दीजिएगा 0 1 3 4, तो ये 134 ही हुआ। किसी भी नंबर के पहले अगर 0 आ जाए और उसके पहले कुछ ना हो तो ये 0 काउंट नहीं होगा। बात समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस केस में 0 से जस्ट बड़ा कौन है? 1 से शुरू कीजिएगा, उसके बाद फिर 0 अपना लिख दीजिए, फिर कौन सा? 3 और 4। गेम समझ रहे क्या बोल रहे हैं? इस केस में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला, बड़ा से शुरू कर दिए। छोटी में 0 से शुरू नहीं कर सकते थे, तब ये 4 अंक नहीं होता, इसीलिए छोटा 0 के जस्ट बाद 1 है, उसके बाद 0 से शुरू कर लिए। अब इस दोनों का अंतर बोला, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। ये हो गया 10 में से 3 गया 7, 2 4 में से गया 3, ये हो गया 3 2 7 6, ठीक है। बात समझ में आ रहा क्या सब कर रहे हैं? कोई दिक्कत? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी ऐसा पूछ दे, यहां डिजिट दिया है तो बना लीजिएगा। कभी पूछ देगा उसका जोड़ बताइए, कभी अंतर बताइए, गुना कीजिए, कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड कर रहा है सवाल पे। लेकिन मेन जो क्या है वो समझ में आ गया। अब अगला सवाल की बात करते हैं, ठीक है। रमेश के पास 2400 रुपया था, ठीक। 1/6 भाग अपने भाई को दिया। बचे हुए का का 1/5 भाग, ठीक है, रूम रेंट दिया। अब उसके पास कितना रुपया बचा? सुनिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कितना रुपया बचा। तो देखिए ध्यान से, 2400 रुपया रमेश के पास था, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, ये नाम तो हम ऐसे ले लिए। रमेश के पास 2400 रुपया था, 1/6 भाग अपने भाई को दिया। तो भाई को कितना दिया? 2400 का 1/6, 2400 गुना 1/6 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 400 रुपया अपना भाई को दे दिया। गेम समझ रहे हैं? और उसके बाद बोला बचे हुए का, अब जो रुपया उसके पास बच गया तो कितना बचा है, एकदम एक एक स्टेप करते चले जो बोल रहा है। तो 2400 में 400 भाई को दे दिया, बचा उसके पास कितना? 2000, और इस 2000 का फिर 1/5 भाग रूम रेंट दिया। अब रेंट कितना दिया? 2000 का 1/5 भाग,
ठीक है, इसको काटेंगे कितना आ गया 400, फिर 400 रुपया कितना क्या दे दिया, रेंट दे दिया। अब बोला बताइए उसके पास कितना बचा, तो अब देखिए 2000 में फिर 400 चला गया, तो बचा हुआ रुपया कितना होगा, यहां ऊपर लिखते हैं, बचा हुआ रुपया हो जाएगा 2000 में से 400 चला गया 1600। गेम समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, गेम समझ में आ रहा है। तो इतना रुपया था रमेश के पास 2400, 1/6 भाग अपने भाई को दिया, बचे हुए का 1/5 बोला है, तो भाई को जितना दिया निकाल दिए, जो बच गया घटा दिए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अगर बाय ट्रिक चलना चाह रहे हैं आप लोग, हालांकि ये बेसिक कंसेप्ट है, तो वरना ट्रिक बाय ट्रिक भी चलना चाह रहे हैं, उसका भी उपाय है। 2400 रुपया टोटल था, डायरेक्ट निकालने का तरीका कि कितना रुपया उसके पास बचा है। अगर हम लोग ट्रिक के थ्रू जाए तो बचा हुआ रुपया क्या करेंगे, हम बचत यहीं शुरू कर देंगे। 1/6 भाग अपने भाई को दिया, मतलब समझिए 1/6 का मतलब 6 में से 1 रुपया अपने भाई को दिया, 6 में से 1 रुपया अपने भाई को दिया, तो बचा उसके पास कितना 5/6, फिर गुना 1/5 भाग रेंट दिया, मतलब 5 में से 1 रुपया रेंट दिया, बचा कितना 4/5, यहां से 0 0 कटेगा, 5 5 कटेगा, इसको काटिए 400, 4 चौका 1600। देखिए यहां से डायरेक्ट आ गया। तो अगर बच्चा हुआ पूछ रहा है यहां से डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन बेसिक पकड़ के रखिएगा, ज्यादा आसान होगा। उससे क्या होता है, अगर सवाल कुछ घूम भी गया तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना बैक ट्रिक जाइएगा याद नहीं रहेगा, कहीं बचा हुआ ना है वहां ये कर दीजिएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बोल देगा अगर ए बी का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और दोनों का योग 35 है, तो ए और बी का मान बताए, ए और बी का मान। देखिए डायरेक्ट बनाते हैं, हालांकि बाय प्रोसेस यहां जाइएगा तो ए को मान लेंगे 3x, बी को मान लेंगे 4x। डायरेक्ट कीजिए ना, क्या बोला, ए बी 3:4 है, ए बी कितना है 3:4। अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों का योग है, योग मतलब जोड़, दोनों का योग कितना है 35, मतलब ए बी मिलाकर 35 है। यहां देखिए तो ए बी कितना है 4 3 7, 7 बराबर 35, तो 1 बराबर 5। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं, ए बी का रेशियो 3:4 था और दोनों का योग दिया है 35, मतलब ए और बी मिलाकर यहां कितना है 7, 7 बराबर 35, तो 1 बराबर 5। अब क्या मांग रहा है, एक का भाग, ए कितना है 3, 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15। बी बोल रहा है, बी कितना हो जाएगा 1 बराबर 4, तो बी बराबर 20। गेम समझ में आ रहा क्या कर रहे रेशियो में। अगर यहां अंतर बोलता था, यहां अंतर लेके चलते, 3 में से 4 गया, 1 बराबर 35। यहां योग बोला तो जोड़ के चले, वो कुछ भी दे सकता है, उसके लिए सतर्क रहना है। हालांकि हम लोग प्रीवियस ईयर भी करेंगे तो बहुत चीज और क्लियर होते चलेगा। ठीक है, गेम समझ रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए ऐसा दे देगा 600 का 40% का 30%, 600 का 40% का 30%, ये सब आता है आप लोग को, छोटा मोटा परसेंटेज का सवाल कभी कभार दिख जाता है। तो 600 का बोला 600 गुना 40% मतलब 40/100 का 30% 30/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब खत्म, 4 तिया बरछा का 72, 4 तिया 12 बरछा का 72। देख रहे हैं परसेंटेज सब में, इसीलिए मिसलेनियस ले लिए हैं। मिसलेनियस मतलब सारा टाइप का मिला हुआ है, जो रैंडमली कभी कभार पूछ देता है। ठीक है, अब बोलेगा 12, ठीक है, 12 18 का कितना परसेंट है, 12 18 का कितना परसेंट है, ऐसा सवाल आ जाए कि 12 जो है 18 का कितना परसेंट है, नहीं पता, तो 12 18 का बोला तो 18 नीचे गुना 100, ठीक, 6 18, 6 दूना 12, तो ये हो गया 200/3%। इसी को लिखा जाता है 66.2/3%। ठीक है, तो 12 18 का कितना, जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और यहां बोले सर का, यहां परसेंटेज वाला का है तो गुना 600 का 40%, मतलब 600 गुना 40/100। यहां बोला 12 18 का कितना परसेंट है, यहां परसेंटेज मांग रहा है 12 18 का कितना परसेंट है। जैसे बोल देता है बताइए कि 50 नंबर के एग्जाम में एक बच्चा 36 नंबर ला रहा है, 50 नंबर का एग्जाम में 36 नंबर लाया, तो वो कितना परसेंट मार्क्स लाया,
तो देखिए 36 नंबर लाया, तो 36 से बटे 50 गुना 100, काट लीजिए, 50 गुना 100 72%। तो इस तरह से मिसलेनियस का सवाल हम 5-6 आप लोग को बता दिए हैं। बाकी और जो हम लोग का आते चलेगा प्रीवियस ईयर के सेट में, उसको करते चलेंगे। ठीक है।